नमस्कार, मैं निधि सिंह इंडिया सेंटिनेल्स के लिए। जानिए क्या है रुद्रम मिसाइल और चीन के खिलाफ कितना अहम है ये। इस समय भारतीय वायुसेना की एक मिसाइल रुद्रम चर्चा में है। हाल ही में भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पिछले कुछ समय से चल रहे कई सैन्य परीक्षणों में यह भी एक अहम परीक्षण है, जो वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद के लिहाज से देखा जा रहा है। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित यह नई पीढ़ी की मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ाएगी। क्या है इस मिसाइल को बनाने का उद्देश्य? इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य दुश्मन की वायु सुरक्षा को काबू करना है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका काम दुश्मन देश की रडार जैसी मिसाइल की पहचान करने वाली तकनीक को बेकार करते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करना है। दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ भी उपयोगी। फिलहाल यह परीक्षण विमान के साथ किया गया था, लेकिन रुद्रम की खासियत यह है कि यह दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ भी उपयोग में लाया जा सकता है, जिसमें मिराज, जगुआर, तेज श्रेणी में लड़ाकू विमान भी शामिल। इन ऊंचाइयों से किया जा सकता है इसे लॉन्च। इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है, लेकिन यह ऊंचाई के साथ और ज़्यादा हो सकती है। इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। 250 किलोमीटर तक दूर तक के लक्ष्यों को भी सटीकता से भेदने में सक्षम है। इस वजह से भारत और चीन के बीच तनाव के बीच यह मिसाइल बहुत ही उपयोगी हो जाती है। शानदार गाइडेंस सिस्टम। इसमें मिलीमीटर वेव सीकर की सुविधा है, जो 30 गीगाहर्ट्ज और उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन कर सकता है। उड़ान के दौरान दिशाओं की जानकारी के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ ही जीपीएस नेविक सैटेलाइट गाइडेंस भी शामिल है। इसका पैसिव होम हेड सीकर 100 किलोमीटर दूर तक रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन को पकड़ सकता है। इसमें रेडिएशन उत्सर्जन की पहचान करने वाली मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। बहुत तेज रिएक्शन टाइम है इसका। 5.5 मीटर लंबी और 140 किलो वजन की यह मिसाइल में डुअल प्लस्ड सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, जिसमें इसका रिएक्शन टाइम कम है और यह विस्तृत और व्यापक तौर पर नतीजे दे सकती है। इस बार का परीक्षण अहम क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि इस मिसाइल की सुखोई विमान के साथ परीक्षण हो रहा है, लेकिन हाल ही में भारत और चीन सीमा विवाद के चलते भारतीय सेना की क्षमताओं की चीनी सैन्य क्षमताओं से तुलना के चलते यह परीक्षण एक अहम परीक्षण माना जा रहा है। भारत चीन के बीच संघर्ष के हालात बहुत ही अलग। भारत और चीन के बीच सीमा का ज़्यादातर हिस्सा हिमालय की ऊंचाइयों में है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में हिमालय जैसे मुश्किल हालातों में सैन्य क्षमताओं की परीक्षा होगी। इस लिहाज से सुखोई 30 से रुद्रम का परीक्षण चीनी परिप्रेक्ष्य में एक अहम और बहुत ही कारगर कदम माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा का बहुत सा हिस्सा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। इस तरह दोनों ही देशों में वास्तविक सीमा को लेकर बहुत सी असहमतियां हैं, जो सुलझना बाकी है। चीन पहले भी कई भारतीय हिस्सों पर अपना दावा जता चुका है।